हेलो, नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में पढ़ने जो पहले पार्टनरशिप की फर्स्ट क्लास की थी, उसको पहले एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन आगे की तरफ आज की क्लास को बढ़ाते हैं। अपन ने क्या किया था, पहले सबसे पहले देखा कि बिजनेस जो है दो टाइप से किए जा सकते हैं। एक पर्सन दो टाइप से बिजनेस कर सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली अपन ने यहाँ पे दो देखे थे। एक सोल प्रोप्राइटरशिप का था, जब सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करता है। और जब एक से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसको पार्टनरशिप में बोल कन्वर्ट करते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस के थ्रू वो पार्टनरशिप करते हैं, विच मीन्स अगर सिंगल पर्सन है, वही कैपिटल लगा रहा है, वही उसमें जो है प्रॉफिट कमा रहा है, सिंगल पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होगा। और मोर देन वन पर्सन है और उसको प्रॉफिट को शेयरिंग कर रहे हैं, वो कैपिटल लगा रहे हैं, रिस्क जो है बिटवीन सभी पर्सनस में रिस्क डिवाइड हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में काउंट होगा। इसके बाद में कुछ फीचर्स देखे अपन ने, तो उसमें देखा सबसे पहले मिनिमम दो पार्टनर होंगे। मैक्सिमम देखो गवर्नमेंट के पास पावर होती है, बट गवर्नमेंट भी मैक्सिमम 100 तक उसको डिसाइड कर सकती है। अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने 50 मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर रखी है कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। माइनर के केस में बोला था कि माइनर पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन वो केवल प्रॉफिट में शेयरिंग लेगा, लॉस में शेयरिंग नहीं लेगा। अगर लॉस होता है पार्टनरशिप फर्म को, तो जो बाकी मेजर पार्टनर्स होंगे वो उसके लॉस को बियर करके चलेंगे, शैल बी बोर्न बाई मेजर पार्टनर्स। इसके बाद में एग्रीमेंट की बात आई, तो पार्टनरशिप में देखो बिना एग्रीमेंट की पार्टनरशिप नहीं होती है। एक से ज़्यादा पर्सन बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो या रिटर्न एग्रीमेंट हो, कौन दोनों में से कोई भी हो, वो एग्रीमेंट होना जरूरी है। वैसे ही नॉर्मल अपन बात करें, नॉर्मल कोई भी अपन काम करते हैं दो लोग, तो दो लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कौन काम क्या करेगा और उस काम का जो रिजल्ट होगा उससे कौन कितना इफेक्टेड होगा, तो वो सारा एक एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है। तो एग्रीमेंट भी बहुत यहाँ पे जरूरी होता है। इसके बाद में बिजनेस की बात करी, तो बिजनेस भैया पार्टनरशिप जो कर रहे हैं अपन, वो बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं। वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, अगर चैरिटी के लिए दो लोगों से ज़्यादा मिलके आते हैं तो वो क्लब के थ्रू जाते हैं, एनपीओ के थ्रू जाते हैं, वो पार्टनरशिप में नहीं आते हैं। तो पार्टनरशिप इज ओनली फॉर बिजनेस। इसके बाद में शेयरिंग और प्रॉफिट की बात आई, तो भैया यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग उनके बीच में डिसाइड होना ही चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग वहाँ पे डिसाइड होना चाहिए, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कितना कौन जो है प्रॉफिट शेयर कितना किसको मिलने वाला है। इसके बाद में पार्टनर्स की लाइबिलिटी की बात आई, तो लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, अगर फर्म कल को पैसा नहीं चुका पाती है, जिससे भी उसने पैसा लिया है या जिससे उसने मटेरियल वगैरह किया है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसने किए हैं, और वो अगर फर्म के पैसे मांगते हैं और फर्म उनको पैसा नहीं चुकाते हैं, तो पार्टनर्स पर्सनल रूप से लायबल होंगे उनको पेमेंट चुकाने के लिए, या उनका जो ड्यूज हैं उसको ड्यूज को कंप्लीट करने के लिए पार्टनर्स पर्सनली जो है पार्टनर्स पर्सनली उनको लायबल होंगे चुकाने के लिए। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्मेट आता है, ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आता है, या ये क्या होती है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, कंपनी की जैसे बॉडी कॉर्पोरेट होती है। जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप उसके पास होता है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास तो रजिस्टर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पार्टनर्स की लाइबिलिटी कंपनी के जैसे मेंबर्स होते हैं, वैसे ही इनकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप किसी भी वजह से पैसा नहीं चुका पाती है तो पार्टनर्स पर्सनली रूप से कोई लाइबिल नहीं होंगे उनका पैसा चुकाने के लिए। पार्टनर्स को अपनी एसेट वगैरह बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी पार्टनरशिप के पास एसेट पड़ी हुई है, जितने नेटवर्थ है, उससे वो पैसा चुका दिया जाएगा। उसके बाद में अगर इंसॉल्वेंसी बाकी रह जाती है तो उसके लिए पार्टनर्स पर्सनली रूप से लाइबल नहीं होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखा था कि जो कुछ प्रोविजंस थे जो अपने अकाउंटिंग के ड्यूरेशन में काम में आने वाले हैं। जब भी अपन अकाउंटिंग करेंगे पार्टनरशिप के, तो उसमें कुछ काम में आने वाले। क्या देखा था, सबसे पहले देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है, या पार्टनरशिप डीड ही उनके बीच में डिसाइड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो पार्टनर्स के बीच में जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके बीच में प्रॉफिट को बराबर यानी इक्वली बांट लिया जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं है, दो कंडीशन है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं है, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, मतलब एग्रीमेंट ही नहीं है उनके बीच में। उस एग्रीमेंट जो अभी पीछे अपन ने पढ़ा ना, एग्रीमेंट होना चाहिए, उसी एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और उस पार्टनरशिप, या तो वो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है और ओरली या रिटर्न जो भी हो, या फिर उन एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन एग्रीमेंट में ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है एट द एंड ऑफ ईयर। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर डिसाइड नहीं है या पार्टनरशिप डील नहीं है तो सबको इक्वली प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो पार्टनर्स जो है
बिजनेस में पैसा लगाते हैं। पार्टनर्स क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स पैसे लेके आएंगे और उस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उस पैसे को बोलते हैं पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल बोलते हैं। तो जब एट द एंड ऑफ ईयर उनके उसके ऊपर ब्याज देने की बात आएगी, इंटरेस्ट देने की बात आएगी, तो कहता है कि अगर वहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, एक्सप्रेसली एग्रीड, एग्रीड का मतलब वहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ये एग्री नहीं हुआ है कि कितना इंटरेस्ट देना है, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में ड्रॉइंग्स में भी सेम सिचुएशंस होंगी। ड्रॉइंग्स क्या होती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं, जब उनको ईयर एंड में प्रॉफिट होता है या फिर मान लो उन्होंने कैपिटल पे ब्याज वगैरह डिसाइड कर रखा है और वो पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं वो लोग, या और भी पर्पज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो उस ड्रॉविंग्स के लिए भी बोला है उन्होंने। अगर वो पैसा निकालते हैं, जो पैसा निकालते हैं उसको ड्रॉविंग्स बोलेंगे। जो भी पैसा पार्टनर्स लेके आएंगे उसको, देखो इंटरेस्ट जो इंट्रोड्यूस करेंगे पार्टनर्स, जो पैसा के पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करेंगे लगाएंगे उसको कैपिटल बोलेंगे, वापस निकालेंगे उसको ड्रॉविंग्स बोलेंगे। तो जब लगाएंगे उसके लिए बोला है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ब्याज नहीं मिलेगा, तो सेम थिंग्स अप्लाई ऑन ड्रॉविंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन क्या होता है, कई बार फर्म को पैसे की जरूरत होती है लेकिन पार्टनर उस पार्टनरशिप डीड में कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, कैपिटल पे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा सिचुएशन में पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को लोन दे देते हैं, या हो सकता है उनकी कैपिटल लिमिट पूरी हो गई हो, कैपिटल उन्होंने अपने हिसाब से जो उतने उनके बीच में डिसाइड हुआ था उतनी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। उसके बाद में भी अगर पार्टनरशिप को ज़रूरत है पैसों की तो वो क्या करेंगी, पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप को लोन दे देंगे। तो उस लोन के केस में कहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी कोई भी केस हो, पार्टनरशिप डीड है नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है नहीं है, तो भी हमेशा हमेशा और हमेशा इसको 6% पर एनम 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा लोन पे। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। रेम्युनरेशन में भी सेम सिचुएशन अप्लाई होती है जो कैपिटल और इन ड्रॉविंग्स में हुई थी, वो सेम सिचुएशन अप्लाई होगी कि अगर रेम्युनरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि रेम्युनरेशन देना है पार्टनर्स को, पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देंगे। इसके अलावा अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी रेम्युनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में दो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स और लिखे होते, वो क्या थे, कहते थे उसमें कहा गया था कि अगर पार्टनर कोई भी जो है फर्म के ट्रांजेक्शन से छुप करके कोई पैसा कमा लेता है या फर्म की एक्टिविटी से कोई पैसा कमा लेता है, फर्म की एसेट को यूज करके या उसके बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके कोई भी पैसा कमा लेता है, कोई भी प्रॉफिट कमा लेता है, तो उस प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म को चुकाने के लिए वो लाइबल होगा। वो उस फर्म को जो है खुद नहीं रखेगा, उसको पार्टनरशिप फर्म को उस पेमेंट को चुका देगा। इसके बाद में दूसरा एक लिखा हुआ था कि अगर पार्टनर कोई भी बिजनेस करता है सेम कैटेगरी वाला जो पार्टनरशिप कर रही है, मतलब कंपटीशन में बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप के कंपटीशन में बिजनेस कर रहा है, तो उस कंपटीशन वाले बिजनेस से उस पार्टनर को जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा वो फर्म को चुकाने के लिए लायबल हो जाएगा। ये अपने रिवीजन देखा। इसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा था और एग्जांपल में अपन ने देखा था कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई हुई थी, तो यहाँ पे कुछ जो टॉपिक थे ए ने क्लेम किया था और बी ने क्लेम किया था उनको अपन ने सॉर्ट आउट किया और उस एग्जाम्पल को सोल्व किया था। जो डीड नहीं थी इसकी वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको इक्वली शेयर कर दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया नहीं, ड्रॉविंग्स पे इंटरेस्ट दिया नहीं, लोन पे 6% इंटरेस्ट दे दिया था अपन ने, तो ऐसा करके सोल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं, आज नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन शुरू करेंगे पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, दिस इज नॉट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज नॉट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं होता है कभी भी, ये ध्यान रखिए। बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही कैलकुलेट होता है। वो ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे फाइनल अकाउंट्स में आपने सीखा ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो वैसे ही बनेंगे जैसे आप अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना रहे हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बना रहे हो ना, वैसे ही बनेंगे ये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो बिजनेस एक्टिविटीज है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, देखिए इसको ऐसा समझिए कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होती है, अभी अपन ने बात की ना, एक सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस होता है और एक क्या होता है, पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। अपने पास दोनों ही काइंड के बिजनेस है, ये मान लीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे,
यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दो चीज़ होगी। सेम एक्टिविटीज यहाँ भी करने वाले हैं, यहाँ पे भी अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उस ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सर जब नेट प्रॉफिट निकल के आ ही गया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं? ये नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन से, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या बिजनेस एक्टिविटी जो भी हुई है उनसे ये नेट प्रॉफिट निकल के आया है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या बिजनेस एक्टिविटी है उनसे ये नेट प्रॉफिट निकल के आया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स बाकी रह जाते हैं, पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स बाकी रह जाते हैं। सर ये पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स कौन से आ गए? ये कौन से ट्रांजेक्शन्स आ गए जो पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स हैं? इसमें पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स बाकी रह जाते हैं जो भी अपन ने पढ़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या रह जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, रेम्यूनरेशन, और क्या रह जाता है? कोई सैलरी है पार्टनर्स की वो, कोई कमीशन है वो, मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो पार्टनर्स को देने हैं या पार्टनर्स से लेने हैं ब्याज वगैरह, इन ट्रांजेक्शन्स का एडजस्टमेंट करने के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स का एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनके इंटरेस्ट या उनकी सैलरी कमीशन वगैरह को एडजस्ट करने के लिए, उसको प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। और ये एडजस्ट करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट हो जाता है, जो भी नेट प्रॉफिट बच जाता है, जो भी बैलेंस नेट प्रॉफिट बच जाता है उसको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है। कहाँ पे? इसी P&L एप्रोप्रिएशन में ही। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या काम होंगे? एक तो पार्टनर्स को जो ट्रांजेक्शन्स है, पार्टनर्स के कैपिटल के ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी सैलरी, कमीशंस, कोई भी जो रेम्यूनरेशन, ये वाले ट्रांजेक्शन्स का एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद जो बैलेंस नेट प्रॉफिट बच जाएगा उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको पता है इसको फिर इक्वली बांट देते हैं, है ना, इक्वल बांट देते हैं इसको। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है इसका, 1:1:1:1 के रेशियो में बट जाता है वो। इसके अलावा कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्या हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपके क्वेश्चंस में क्या दिए हो सकते हैं? हो सकता है पीछे अपन ने कोई मिस्टेक कर दी हो, अकाउंट्स बनाने में कोई भी एरर कर दी हो, कोई भी मिस्टेक कर दी हो या कोई भी एरर कर दी हो, तो उस एरर को रेक्टिफिकेशन भी इसी में ही किया जाएगा। उस एरर का रेक्टिफिकेशन भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू कर सकते हैं। पर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि या तो किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया या किसी को गलत रिकॉर्ड कर लिया है उस ट्रांजेक्शन्स को, तो भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अब अपन ने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? अपन ने देखा कि ये ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। आ जाइए नोट्स के थ्रू उसको रीड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्या लिखा हुआ है? उसी का ही एक एक्सटेंशन है। क्यों है? क्योंकि उसमें पार्टनर्स वाले ट्रांजेक्शन्स को तो अपन ने एडजस्ट किया ही नहीं, तो उसको एक्सटेंड कर लिया और पार्टनर्स वाले ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इट शोज हाउ द प्रॉफिट आर how the profit are appropriated or distributed among the partners। वही लिखा हुआ ना इसमें क्या करते हैं अपन, जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। किस रेशियो में? जो प्री डिसाइडेड रेशियो होता है वो, और अगर ऐसा नहीं है तो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ऑल एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी, वही चीज़ आ गई जो अपन ने देखी। सारे एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स एक्सेट्रा आर मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही ये सारे ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट किए जाएंगे। इनका एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसको, उस बैलेंस को जो है, उस प्रॉफिट को, ये वाला है ना, आफ्टर इसके बाद में जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट एंड लॉस, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में P&L एडजस्टमेंट में ही अपन डिवाइड कर देंगे। अब कुछ जनरल एंट्रीज दे रखी है, ये जनरल एंट्रीज अपन समझ लेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। आ जाइए एक एक करके अपन जनरल एंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री देखने से पहले अपन ये समझ लेते हैं एंट्री हुई क्यों होगी, ठीक है। तो ये समझना है कि देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अपन, कोई भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, वो चाहे किसी कंपनी का हो, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का हो, किसी का भी हो, अगर उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, आप ये समझ लीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। यहाँ पे आता है इसका नेट प्रॉफिट और यहाँ पे आता है नेट लॉस, दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट और यहाँ पे बाई नेट लॉस, दो चीज़ें आती हैं। टू नेट प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया, इसकी एंट्री अगर अपन देखें, टू नेट प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपीज़, इसकी एंट्री देखना चाहिए तो क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, 100 रुपये से एंट्री होगी, यही एंट्री हुई इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। और अगर बाई नेट लॉस लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो गया, नेट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 100 रुपये से। समझ में आ गई ये एंट्री। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और लॉस हुआ है तो नेट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया और जो लॉस अकाउंट था वो डेबिट हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होती है, इनकम से प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्रेडिट हो गया और लॉस डेबिट हो गया। अब यहाँ पे अब आप ये समझ लीजिए, इसी को अपन को ट्रांसफ़र करना है। अगर मान लीजिए इस नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, नेट प्रॉफिट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर नेट प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है तो अपने को उसको ट्रांसफ़र करना है किसमें, नेट प्रॉफिट जो है इसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, देखो देखिए एक चीज़ समझिए आप, जब कोई भी अकाउंट अपन बनाते हैं, कोई भी अकाउंट हो गया, चाहे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाए या कोई सा भी अकाउंट हो जाए, ऐसे अपने पास एक अकाउंट होता है। मैं अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूँ, ये अपना एक अकाउंट का फॉर्मेट है। कोई भी अकाउंट हो सकता है, ये XYZ कुछ भी अकाउंट हो गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो सकता है, कोई पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कोई एक्सपेंस का अकाउंट हो सकता है, किसी एसेट का अकाउंट हो सकता है, लाइबिलिटी का अकाउंट, कुछ भी अकाउंट हो सकता है। अब अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ निकल के आ रहा है टू बैलेंस कैरिंग डाउन, अगर क्लोजिंग बैलेंस ऐसे निकल के आ रहा है तो इसका मतलब हो गया इसका बैलेंस, कौन सा बैलेंस है इसका, क्रेडिट बैलेंस है इसका क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस इसका है। क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड है। अगर इसके डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है इसका बैलेंस क्रेडिट है। कैसे है मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट का क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस है। तो सेम थिंग्स, अगर किसी भी अकाउंट में टू बैलेंस लिख के आ रहा है, मतलब डेबिट की साइड बैलेंस आ रहा है, मतलब उस अकाउंट का, इस XYZ अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड आया है। इसका क्रेडिट बैलेंस यानी इस साइड, मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए, इस साइड 100 रुपये की 2-3 एंट्री रही होगी, ऐसे करके इसका 300 रुपये का टोटल आया होगा। इधर क्या हुआ, 100 रुपये की एक एंट्री ये, 100 रुपये की एक एंट्री ये, दो ही एंट्री हुई। इधर 3 एंट्री हो गई, इधर 2 ही एंट्री हुई। जब अपन ने लेजर पोस्टिंग की ना, तो यहाँ पे 3 एंट्री होगी, यहाँ पे 2 ही एंट्री हुई। जब ये 2 ही एंट्री हुई तो यहाँ पे जो बच जाएगा 100 रुपये का बैलेंस, वो 100 रुपये का बैलेंस अपन ने जो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, वो देखिए क्रेडिट बैलेंस ही तो है, यानी क्रेडिट में 100 रुपये ज़्यादा हैं, तो वो इसलिए डेबिट को में बराबर करने के लिए डेबिट में लिखा है। तो वो बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि डेबिट बैलेंस क्यों हुआ, सॉरी क्रेडिट बैलेंस क्यों हुआ, जबकि बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड। ये ऐसा क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। अब देखिए क्रेडिट साइड का 300 बैलेंस है, डेबिट साइड का 200 ही बैलेंस था, तो बच गया वो 100 रुपये जो अपन ने बैलेंस निकाला, वो क्रेडिट का बैलेंस है, यानी क्रेडिट में 100 रुपये ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी आप यही देखिए, नेट प्रॉफिट का लॉस का अकाउंट जो बना रहे हैं अपन, यहाँ पे भी इधर इनकम्स जो आई होंगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, मान लिए वो 500 रुपये की आई होंगी और खर्चे 400 के आई होंगे, इसलिए 100 रुपये का नेट प्रॉफिट निकल के आया होगा।
तब जाके 100 रुपये का नेट प्रॉफिट निकला होगा। अब यही चीज़ आप पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट देखेंगे अपन आगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, हालांकि वहाँ पे और समझाएंगे आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, उसमें कैपिटल में मोस्टली केसेज में क्या देखेंगे, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, यानी डेबिट जो इसका क्रेडिट साइड होगा ना उसमें देखेंगे, और ये बैलेंस क्या हो जाएगा इसका, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है ना इसलिए क्रेडिट, जब क्लोजिंग में आएंगे ना यही बैलेंस, तो ये इधर लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, सॉरी कैरिंग डाउन, टू बैलेंस कैरिंग डाउन, और ये बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि क्रेडिट का ज़्यादा हुआ होगा इसलिए डेबिट में आया होगा। ये नेक्स्ट जब यही बैलेंस अगले साल ओपनिंग जाता है तो ये बाई में लिख के रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट ईयर जब अकाउंट्स बदलते हैं अपन तो वहाँ पे ये अगले साल ऐसे हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट है, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए नेट प्रॉफिट निकल गया है। अब अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करते ही अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसको क्रेडिट बैलेंस है डेबिट कर दो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक के अकाउंट में क्रेडिट में ज़्यादा है, एक के अकाउंट में क्रेडिट है पैसे 100 रुपये, अब अगर एक अकाउंट डेबिट कर दें अपन, अगर क्रेडिट है पहले से, अब इसको डेबिट कर दो 100 रुपये से, तो ये खत्म हो गया अकाउंट। अब इसमें बैलेंस बचा ही नहीं, कहाँ से बचेगा, उसमें पहले क्रेडिट थे अपन ने डेबिट कर दिए, ट्रांजेक्शन्स हो गए, रिवर्स ट्रांजेक्शन्स किया, अकाउंट खत्म, अकाउंट ही क्लोज हो गया। तो अब इसको ऐसे समझते हैं। तो अब आप इसको समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अभी अपन ने बात की क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, कैसे भी बोल दो, क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किस में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हो गई, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ध्यान रखना, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर एंट्री पूछता है तो, वैसे एंट्री एग्जाम में पूछते नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, लेकिन इससे समझ में आ जाएगा। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जब अपन इसकी प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किस साइड में आ जाएगा, बाई साइड में आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऐसे ऐसे करके अपन लिख देंगे, कैसे आ जाएंगे, मान लीजिए ये नेट, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इसको ऐसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब अगर मान लो लॉस हुआ हो तो ये तो कौन सा हो गया, प्रॉफिट का केस हो गया, यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री हो जाएगी। अब अगर लॉस है, मान लीजिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो लॉस का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर दो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, लॉस था इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसको डेबिट कर दिया अपन ने, डेबिट करते ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो गया, बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हो गई इसकी। तो आ जाओ देख लो आप, यहाँ पे प्रॉफिट था तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर नेट लॉस था तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही सेम एंट्री अपन ने की है। इसके बाद में अगर इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है अपन ने, इंटरेस्ट दिया है तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया है, खर्चा हो गया है, और खर्चा क्या होता है, हमेशा खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, खर्चा तो डेबिट होता है, तो डेबिट एंट्री करेंगे अपन इसकी, खर्चा हो गया उसको डेबिट करेंगे, कैसे करेंगे इसकी आप समझिए, एंट्री क्या होगी, खर्चा हो गया तो खर्चा फर्म के लिए क्या हो गया, डेबिट, खर्चे को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कौन, पार्टनर्स कैपिटल, आप इसको पार्टनर्स कैपिटल लिखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल। सर ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्यों चला गया? अरे जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट लगाए तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई ना, तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई। पार्टनर्स की कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको और क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को और क्रेडिट कर दिया मतलब इंक्रीज हो गई। और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट के खर्चे को अपन ने डेबिट कर दिया और ये एंट्री कर दिया अपन ने, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे अपन? ट्रांसफर करेंगे इसी को, इसको क्या करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये एक एंट्री हो गई है, पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे इसको अपन ने समझ लिया, पहले इंटरेस्ट को चार्ज किया और उसके बाद में इंटरेस्ट को कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस इंटरेस्ट को अपन ने ट्रांसफर कर दिया। अब यही एंट्री आपके बुक्स में डायरेक्ट दे रखी है, जो कि आपको नहीं समझ में आएगी डायरेक्टली। इसमें लिख रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट कहाँ से आए ये भी समझ में आ जाएगा, बाद में आएगा ये, अभी इसका पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप ये समझिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन अपन ने तो 2 एंट्री करी है, तो देखिए इसको अगर अपन एक एंट्री करेंगे तो ये एंट्री यही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टनर्स, मान लीजिए 100 रुपये से क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपये से, और यही 100 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो इसको हटा सकते हैं अपन, इसको एक बार हटा सकते हैं ऐसे, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो एंट्री क्या बच गई अपने पास में? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही एंट्री यहाँ पे तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन्होंने क्या कर रखा है? सिंगल एंट्री कर रखी है ट्रांसफरिंग का, क्योंकि अपने को यहाँ पे जर्नल तो बनाना है नहीं, तो यहाँ पे अपने को इंडिविजुअली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपन अलग अलग दिखाएं एंट्री को, कि पहले इंटरेस्ट चार्ज किया और उसके बाद में उसको ट्रांसफर किया, ये जरूरी नहीं है। डायरेक्ट अपन एक भी एंट्री कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेथड सही है। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, जब आप इस चीज़ में धीरे धीरे समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एक एंट्री पास करोगे और इसका काम हो जाएगा, क्योंकि अपन डायरेक्टली एक अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट में एक एंट्री से भी काम चल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अपन नहीं बनाएंगे, सीधा अपन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो दोनों में एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे होगा? जब वो बनाएंगे सीख लेंगे। फिलहाल आप एंट्री समझ लीजिए, ऐसे ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में सेम चीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये खर्चा था, ये खर्चा था, तो खर्चे में क्या कर दिया अपन ने? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया और जो कैपिटल में जाना था पैसा वो कैपिटल में चला गया। इसके बाद में सेम रेम्यूनरेशन की एंट्री भी देख लेते हैं, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग देख लेते हैं सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स। अब ड्राइविंग्स में तो क्या है? ड्राइविंग्स में फर्म को पैसा मिलता है, इंटरेस्ट फर्म से पार्टनर्स ने पैसा लिया है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी और फर्म को पैसा मिलेगा। इसको भी वैसे दो एंट्री की मदद से समझते हैं अपन। इंटरेस्ट, ड्राइविंग्स पे इंटरेस्ट है तो फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है तो फर्म क्या करेगी? इनके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप ये समझिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स। ये क्या कर दिया? फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, उसकी कैपिटल को कम कर दिया और ड्राइविंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। फर्म ने इनकम कमा ली और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। फिर इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया तो क्या करेगी फर्म? जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे कर देगी। तो क्या किया? 2 एंट्री पढ़ने की। सबसे पहले इंटरेस्ट को जो है चार्ज किया, इंटरेस्ट की इनकम को चार्ज किया उनकी कैपिटल अकाउंट पे, तो क्या एंट्री हुई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स अकाउंट। और जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांस किया तो क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, यहाँ पे क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री अपन ने कर दी। अब इसको भी अपन सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन को हटा देंगे, बाकी यहाँ पे सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स देखिए कॉमन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स इसको हटा दिया तो कॉमन एंट्री क्या बन गई? कॉमन एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये एक सिंगल एंट्री बन गई है। चाहे तो डबल एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल एंट्री कर सकते हैं। बुक्स में क्या दर के वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट लगाया है कैपिटल पे, ये अपन कर चुके हैं। इंटरेस्ट लगाया है ड्रॉविंग्स पे, ड्रॉविंग्स पे लगाया तो बोल रखा है पार्टनर्स कैपिटल या करंट को आप छोड़ दीजिए, अभी कैपिटल रीड कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये इंडिविजुअली का मतलब है सबके अलग अलग चार्ज करेंगे। यहाँ तो अपने पास क्या दे नहीं रखा, वहाँ पे तीन अगर पार्टनर दे रखे ना, जैसे ए बी और सी, तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सी कैपिटल, तीनों की अलग अलग कैपिटल को डेबिट करेंगे। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सेम एंट्री अपन ने करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री दे रखी है अपने को, एक तो पार्टनर्स की सैलरी की एंट्री दे रखी है और एक पार्टनर्स कमीशन की एंट्री दे रखी है। एक पार्टनर्स सैलरी है, एक पार्टनर्स कमीशन है। दोनों एक ही चीज़ें, पार्टनर सैलरी बोल दो, कमीशन बोल दो, रेम्यूनरेशन बोल दो, सारी एक ही चीज़ें, एक ही जो हैं खर्चे का नाम है। ये सैलरी भी वही होती है, रेम्यूनरेशन भी वही होता है, कमीशन भी वही होता है, सारे खर्चे हैं फर्म के लिए, आप ये समझ लिए तीनों ही खर्चे हैं। तो खर्चों की एक ही सिंगल टाइप से एंट्री होगी, तो अपन इसको एक एंट्री में समझ लेंगे। आइए सबसे पहले इस एंट्री को करने की कोशिश करते हैं। पार्टनर्स को सैलरी दी है, तो सैलरी में क्या होगा, सैलरी से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। उन्होंने सैलरी, जब उनकी फर्म को कैपिटल, फर्म ने उनको सैलरी दी तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए उन्होंने 5 लाख रुपए लगा रहे थे, 1 लाख रुपए की फर्म ने सैलरी दी, पार्टनर्स के हाथ में नहीं दी, सिर्फ एंट्री क्रेडिट की है, तो क्रेडिट की है तो उसको कैपिटल बढ़ा देंगे। जब एक्चुअल में देंगे तो उसकी कैपिटल वापस लेस हो जाती है। वो कैसे होती है, कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। इससे पहले क्या होगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, सैलरी या कमीशन को चार्ज करेंगे। देखिए सैलरी और कमीशन जो भी होता है, ये क्या होता है, फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो क्या हो गया, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन बोल दो इसको, या रेम्यूनरेशन बोल दो, तीनों एक ही चीज़ है। पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का मतलब ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तीनों के अलग अलग चार्ज करेंगे। ये क्या हो गई, इसकी सैलरी अपन ने चार्ज कर दी, सैलरी को जो है क्रेडिट कर दिया इसके कैपिटल अकाउंट में। अब इसको क्या करेंगे, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अपन ने देखा प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना ही इसीलिए रहे क्योंकि इनके एडजस्टमेंट करने हैं अपने को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, खर्चा है तो टू में जाएगा, टू पार्टनर्स सैलरी बोल दो, चाहे रेम्यूनरेशन हो चाहे कमीशन हो, कुछ भी हो, तीनों की एक ही एंट्री होने वाली है। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन कोई भी हो, एक ही एंट्री होगी। तो यहाँ पे ये डेबिट हो रखा था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया ये जो है अकाउंट क्लोज हो गया। खत्म होने का मतलब क्लोज हो गया, डेबिट क्रेडिट इसके बराबर हो गए, तो एक अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज किया पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर इसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। कई बार जो बीच में बाई मिस्टेक प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आ जाए तो उसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो शुरू में ही खत्म हो चुका, उसका नेट प्रॉफिट तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर चुके, उसका नेट प्रॉफिट तो क्या कर चुके अपन ट्रांसफर कर चुके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो अब अपने रोल में क्या है, अब किस चीज़ का रोल चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का रोल चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो उसको चार्ज कर दिया, फिर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन। अब इसको सिंगल एंट्री में तब्दील करेंगे, सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, तो पार्टनर सैलरी या पार्टनर सैलरी से कट जाएगा। अब एंट्री क्या बन जाएगी, जो सिंगल एंट्री बनेगी वो क्या एंट्री बन जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इस एंट्री को कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, ये एंट्री क्या बनेगी आगे चल के, ये एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो जाएगी, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो भी होगी इसकी सिंगल एंट्री हो गई, ये रही
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यही एंट्री अपन ने की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखते हैं बुक में क्या एंट्री देखी है वो देखते हैं। यहाँ पे भी सेम एंट्री दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट को आप भूल जाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कमीशन की बात करूँ मैं, जो एक अपने पास कमीशन की एंट्री थी वो भी सेम एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इंडिविजुअली उनको क्रेडिट कर देंगे। रेम्यूनरेशन की आप सेम एंट्री मान लीजिए, रेम्यूनरेशन की भी सेम एंट्री होती है, तो इसलिए सैलरी हो, कमीशन हो, रेम्यूनरेशन हो, सबकी एक एंट्री होगी। तो अपन ने सीख लिया पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या पार्टनर्स ड्रॉविंग्स है, पार्टनर्स का लोन है, इंटरेस्ट है, जो भी है, जिस पे भी अपन जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो सारा अपन देख चुके हैं। एक चीज़ अपन ने नहीं देखी, अगर आपको याद हो तो लोन पे नहीं देखा है, पार्टनर्स ऑन लोन जो है वो नहीं देखा है। तो पार्टनर्स ऑन लोन सेम यही एंट्री होगी जो कैपिटल की है, क्योंकि कैपिटल भी पार्टनर्स ने क्या है, फर्म को कैपिटल दी है, और लोन भी क्या है, फर्म ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो सेम एंट्री जो कैपिटल वाली है वो ही एंट्री सेम टू सेम फॉलो होगी लोन के लिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से फिगर्स आते हैं, कैसे कैसे फिगर्स को शो करते हैं। एक डमी फॉर्मेट देख लेते हैं, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी ट्रांजेक्शन्स के एक डमी फॉर्मेट उसका देखते हैं। आओ एक अपन इसका एक सिंगल फॉर्मेट या मैं बोलूँ खाली फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अपने पास आपके नोट्स में एक ब्लैंक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक ब्लैंक फॉर्मेट है, तो इसके ऊपर हेडिंग डाल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे एक्सपेंसेज आ जाएंगे, आपके अमाउंट आएगा इन एक्सपेंसेज का, यहाँ पे इनकम्स आ जाएंगी, और यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगा इन इनकम्स का। यही 4 कॉलम्स होंगे, एक्सपेंसेज, अमाउंट, इनकम्स और अमाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक ब्लैंक फॉर्मेट दे रखा है अपने को। तो अपन ने जो जो एंट्रियाँ की है भी सिर्फ उसी को इसमें उतारेंगे, बाकी अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो वो अपन क्वेश्चन में उसके साथ डील कर लेंगे। अभी तो फिलहाल अपन ने जो एंट्री समझी है सिर्फ उसी को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो लगाया था वो क्या लगाया था, अपन ने सबसे पहले लगाया था कैपिटल पे, सॉरी सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया था अपन ने। तो अगर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट, ब्लू पेन यूज़ करता हूँ सॉरी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ है, और ये क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट आया है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसका क्रेडिट बैलेंस था, इसको डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया, और ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर नेट लॉस हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट लॉस ट्रांसफर्ड, नेट लॉस ट्रांसफ़र हुआ है तो इसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद में अपन ने कैपिटल जो था, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो क्या एंट्री हुई थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या चीज़ें हैं, ये या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया है वो भी, इसकी भी सेम एंट्री होगी, तो इसके लिए भी यही हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ये फर्म, पार्टनर्स को इनकम हो रही है इसलिए इसके जो है एक्सपेंसेज, फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, पार्टनर्स के लिए इनकम है। और क्या एक्सपेंसेज हैं फर्म के लिए, टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, या फिर कमीशन हो सकता है। पार्टनर्स की सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन कुछ भी हो सकता है।
और क्या बच गया, और बच गया अपने पास में एक ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स पे तो फर्म को इनकम होगी, जब फर्म जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी तो वो तो फर्म के लिए इनकम है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी बैलेंस बच जाएगा, मान लीजिए नेट प्रॉफिट बच रहा है, अगर नेट प्रॉफिट बचा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड जो तीनों है ना, उसको उसी रेशियो में, जो प्री डिसाइडेड रेशियो है उसमें ये प्रॉफिट बांट देंगे अपन। उसमें ये प्रॉफिट बांटने के बाद में ये प्रॉफिट सीधा उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या है, लॉस है, अगर लॉस हुआ है तो ये आ जाएगा। और मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं तो उसको तीनों पार्टनर को लॉस डिवाइड हो जाएगा उनके प्री डिसाइडेड रेशियो में, या अगर डीड नहीं है तो इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा और उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और ये इधर क्या है, ये है प्रॉफिट का अमाउंट। ये किसका है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। तो अपन ने क्या देखा, आज देखा कि पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप P&L अकाउंट तो पहले से बना होता है पार्टनरशिप का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये अपन ने समझा क्यों बनाते हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स के एडजस्टमेंट, कौन से वाले, पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन्स को एडजस्टमेंट करने के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में उसके इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, डोविंग पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट, कोई रेम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है, जो भी प्रॉफिट बच जाता है उस प्रॉफिट को अपन सीधा सीधा पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, और उसके बाद में उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। अब इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देंगे गए पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के ऊपर में, कुछ जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के ऊपर और कैपिटल्स अकाउंट के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये भी समझेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप तब तक पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्लासेज आपको टाइम टू टाइम आती रहेंगी, आप रिवीजन करते रहिए। और बाकी जो भी पार्टनरशिप बचा हुआ है वो आगे की क्लास में ज़रूर कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।